कनाडा और यूएस में शुरू हुआ ट्रेड वॉर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी पे और जानकारी लेते हैं कि कनाडा और यूएस के इस ट्रेड वॉर से क्या क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं भारत को। साथ ही हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में कनाडा ने यूएस के ऊपर कितना टैरिफ इम्पोज किया है। माना जा रहा है कि 20 से 25% हाइक कर दिया है कनाडा ने टैरिफ। साथ ही यूएस का क्या जवाब है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसके रिटेलिएशन में क्या कहा है। ये पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा ने हाल फिलहाल में एक डिसीजन लिया है, जो डिसीजन काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो पहले ट्रेड वॉर चाइना और यूएस के बीच देखने को मिला, वो अब ट्रेड वॉर कनाडा और यूएस के बीच देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो कनाडा और यूएस दोनों ही पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राजगद्दी यानी कि यूएस की प्रेसिडेंटशिप संभाली है, कनाडा और यूएस के रिलेशन मानो डगमगाते ही जा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए और वहां तक पहुंच गए, ट्रेड वॉर तक की नौबत आ पड़ी। कनाडा ने हाल फिलहाल में रिटेलिएशन यानी कि रिटेलिएटरी टैरिफ को इम्पोज किया है। अब दोस्तों ये रिटेलिएटरी टैरिफ क्या है? ये दरअसल शब्द जो है ये यूएस के द्वारा आजाद किया गया शब्द है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही समय पहले ये कहा कि रिटेलिएटरी टैरिफ की जो पॉलिसी है वो यूएस इम्पोज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कंट्री यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएगी तो यूएस से भी उस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा, और ऐसा यूएसए ने किया, जिसकी वजह से यूएसए ने कई कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया। अब कनाडा के ऊपर भी टैरिफ इम्पोज किया। अब कनाडा ने इसके जवाब में रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज किया है, और रिटेलिएटरी टैरिफ कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, $20 बिलियन का रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज किया है यूएस गुड्स पर। अभी डिटेल में आपको बताऊंगी कि किन किन गुड्स पर टैरिफ इम्पोज किए गए हैं। अब दोस्तों माना जा रहा है कि इस कदम से, यानी कनाडा के इस कदम से ट्रेड वॉर होना शुरू हो गया है। तो ट्रेड वॉर अब जो आपको देखने को मिलेगा वो कनाडा और यूएस के बीच में देखने को मिलेगा। अब ये एक बहुत ऑब्वियस बात है कि जो रिलेशंस कनाडा और यूएस के बीच हैं वो ऑल टाइम लो जाने को हैं। अब साथ ही हम बात करेंगे कि ओवरऑल कितने बिलियन का जो रिटेलिएटरी टैरिफ है कनाडा के द्वारा यूएस गुड्स पर इम्पोज किया गया है। तो आपको बता दूं 29.8 मिलियन का जो ट्रेड टैरिफ है वो इम्पोज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन कौन से गुड्स पर ये टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टील प्रोडक्ट्स पर, स्टील प्रोडक्ट्स वर्थ 12.6 बिलियन टैरिफ जो है वो इम्पोज किया गया है, एडिशनल टैरिफ। वहीं एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ इम्पोज किया गया है लगभग 3 बिलियन का। तो वहीं अदर यूएस गुड्स पर भी टैरिफ इम्पोज किया गया है लगभग 14.2 बिलियन का। अगर इसको टोटल करेंगे यानी ऐड करेंगे तो आपकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो होगी $29.8 बिलियन। $29.8 बिलियन ये आपका ओवरऑल रिटेलिएटरी टैरिफ है जो कि कनाडा ने यूएस के ऊपर इम्पोज किया है। अब दोस्तों यही नहीं, अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा टू यूएस, यानी कनाडा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ट्रेड और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए का। दोनों के ही बीच में लगभग 700 बिलियन का ट्रेड होता है। ये दो कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, ये आपके USMCA का भी पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जो कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करते हैं, यानी कि इन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारी ट्रेड जो है वो कनाडा से यूएसए, यूएसए से कनाडा आदान प्रदान होता रहता है। कनाडा मेजर सप्लायर भी है, जैसे गैस, मिनरल्स, नेचुरल ऑयल, इन सभी का जो है मेन आप कह सकते हो कि कनाडा जो है वो सप्लाई करता है यूएसए को। वहीं अगर एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो कनाडा टॉप सप्लायर है किसका? क्रूड ऑयल का टू द यूएसए। अब यूएस इंपोर्ट्स कैनेडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो कैनेडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी आपका यूएस इंपोर्ट करता है, यानी कि कनाडा से जो है पावर सप्लाई भी भारी मात्रा में यूएसए को जाती है। अब तीसरे अगर बात करें डिफेंस और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कंट्रीज नाटो की मेंबरशिप दोनों ने कैरी की हुई है। आपस में एक बहुत घनिष्ठ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन भी जो है दोनों के बीच ही
सर चढ़कर है। बट दोस्तों अब क्योंकि जो रिलेशन है वो खटास बढ़ती ही जा रही है, ऑल टाइम लो जा रहे हैं, ऐसे में भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो देखिए, जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड युद्ध होता है, ट्रेड वॉर होता है, तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो डगमगाता हुआ नजर आता है। और ऐसा ही कुछ आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही आपको जो है ट्रेड डगमगाता हुआ नजर आएगा, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत बल्कि अन्य कई देशों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। डिस्ट्रप्शंस यानी कि सप्लाई चेन में भी डिस्ट्रप्शंस नजर आएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, एग्रीकल्चर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं लो प्राइजेस नजर आएंगे, यानी कि वीट, पल्सेस, ये जो क्रॉप्स हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं भारत से अन्य देशों में जाती हैं, तो उनमें प्राइस में गिरावट आने के भारी संभावनाएं हैं। वहीं अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में भी देखिए, कनाडा जो है मेजर सप्लायर है ऑयल का, गैस का। अब अगर युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जो ऑयल के प्राइजेस हैं अगेन उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, और जब ऑयल के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आएगी तो दोस्तों वापस से भारत के ऑयल बजट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वापस से इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। अब एक फ़ायदा अगर हम बात करें, फ़ायदा क्या है इस ट्रेड वॉर का, तो देखिए दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी लिया जा सकता है। यानी कि अब भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर कनाडा और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर है तो बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कनाडा यूएस को सप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसे में भारत इसका बढ़ चढ़कर फायदा ले सकता है। कैसे ले सकता है भाई? भारत बहुत सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो कुछ गुड्स जो कि अब यूएस से कनाडा से नहीं ले पाएगा, भारत जो है उसका ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट कर सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे इंडियन स्टील हो गया, इंडियन स्टील की अपने आप में एक रेप्यूटेड डिमांड है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडियन स्टील, इंडियन एल्यूमिनियम सर्विस, आईटी सर्विसेज जो कि यूएसए कनाडा से लेता था, तो अब भारत से जो है वो सप्लाई हो सकता है। ऐसे में बहुत हद तक फायदा जो है यहाँ पे वो मिल सकता है। किसको मिल सकता है? यूएस को मिल सकता है, और इंडिया का भी इस ट्रेड वॉर से ऐसे में फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये है पूरी वीडियो, क्या फायदा क्या नुकसान, और साथ ही ट्रेड वॉर के हालात क्या हैं। तो दोस्तों अभी के लिए अगर मैं बात करूं, मैम अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या कनाडा और यूएस के ट्रेड रिलेशन सही या अच्छे हो सकते हैं, तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो है वो जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं वो इम्पोज किए जा रहे हैं, लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में ये कहना बेहद मुश्किल होगा इन द शॉर्ट टर्म कि कनाडा और यूएस के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट क्या आ सकती है। बट होप फॉर द बेस्ट, और इसके टॉपिक से अपडेट कुछ भी वीडियो या कुछ भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आई विल बी ब्रिंग द वीडियो फॉर यू। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक, एंड एज आई ऑलवेज से, गॉड ब्लेस यू।